बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और 4 दिन पहले जो है वो एक खबर मैंने दी थी कि जो रावलपिंडी में जिस तरीके से बदतरीन यानी सियासी दहशतगर्दी हुई है, आज आपने देखा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने, लियाकत अली चट्ठा ने, यानी सबके सब जो बड़े बड़े माफियाज थे उनके खिलाफ जो है वो खुलकर बोल दिया। उन्होंने कहा जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस, उनको भी मेरे साथ जो है वो फांसी दे दी जाए। वो खुद क्या बोल रहे हैं मैं पहले वो सुनाता हूं, लेकिन 3 दिन पहले हमने बात की थी कि जी ये जो वहां पर हसन वकार चीमा है, डीसी रावलपिंडी और आरओ भी हैं, उन्होंने अपने वालिद को भी नहीं छोड़ा। अपने वालिद को जिताने के लिए तहरीक इंसाफ के जो पीपी 35 में उम्मीदवार थे उनको गिरफ्तार कराया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 40,000 के से धांधली करके अपने वालिद को भी जिताया है। और बाकी लियाकत अली चट्ठा ने खुद कहा कि रावलपिंडी डिवीजन की 13 नेशनल असम्बली की सीटों के ऊपर जो हमने किया, उस पर मैं शर्मिंदा हूं। मैं मुझे नींद नहीं आती और मुझे भी फांसी दे दी जाए और सबको भी दे दी जाए। और अब मुस्लिम लीग नून के चंद लोग और चंद यानी रहनुमा ये कहते हैं क्योंकि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। भाई ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो वो कमिश्नर था, कमिश्नर जिसने रिंग रोड भी की, जिसने होली फैमिली को ठीक करवाया, जिसने जो है वो डैम डैम भी यानी डैम तक बनाए और बहुत सी चीजें उसने बनाई हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं जरा आपको कुछ चीजें सिखाऊं, सुनाऊं, ताकि आपको जरा अंदाजा हो जाएगा कि ये हुआ क्या है। जिमखाना, लारी अड्डा, मंशियात के खिलाफ उस बंदे ने काम किया, तो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था नून लीग के मुताबिक। अब उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक हुआ। उसने कहा कि मुझे रातों को नींद नहीं आ रही थी, मैंने उन लोगों को रोते हुए देखा जिनको हमने 70-70, 80-80 हजार की लीड से हरवाने की कोशिश की, और हम हरवाते रहे। हम मेरे मुताबिक जो लोग थे वो भी काम करना नहीं चाहते थे, उनसे भी उन्होंने माजत की और उन्होंने कहा जी चार में अब क्या कह रहे हैं जरा सुन ले जरा खुद भी आप। दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ हम 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है? फिर कमिश्नर साहब, कमिश्नर का मीडिया इनके पीछे पीछे है। और जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियां हुई है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। जाली मोहरे लगवा के हरवाया है और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो कमिश्नर है उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और जो कमिश्नर माजत कर रहे हैं अपने मुताद जितने भी अफसरान हैं, मेरी जाती तौर पर मेरे कई जानने वाले, आपके जानने वाले भी थे, हमारे अपने लोग हैं कहीं वहां पर बैठे हुए, उन्होंने कहा जी जुल्म की इंतहा है कि किस तरीके से वहां पे ऑफिस को बंद किया गया, कहीं अलग सेफ हाउसेज में किस तरीके से उठा के लेके गए लोगों को, क्या कुछ होता रहा। लेकिन फिर हनीफ अब्बासी के लिए और मलिक इब्रार के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। कौन शख्स जो है वो बार बार कहता रहा जी जितने पैसे चाहिए वो बताएं। किसी ने कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। समझ आ गई है कि वो जिम्मेदारी में खुद ले रहा हूँ। ये चीफ कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर रावलपिंडी, और 5-6 डिस्ट्रिक्ट तो नॉर्मली बनते हैं। आप अटक की 2 सीटें हैं, मरी कम रावलपिंडी की 1 सीट है, 6 आपकी डायरेक्टली जो है वो नेशनल असम्बली की रावलपिंडी की है, 2 चकवाल की हैं और 2 जेलम की हैं। 13 नेशनल असम्बली की सीटें जिसमें वो खुद बोल रहे हो। 26 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं जिस पर ये यानी बलात्कार हुआ है। ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पर? आपके ऊपर कोई दबाव था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे, लड़ते रहे, ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, ये बड़ी खिदमत की है आपने, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट पे 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया। इस चीज के हम गवाह हैं कि रावलपिंडी में जब से ये लियाकत अली चट्ठा साहब आए हैं, उससे पहले रिंग रोड के ऊपर करप्शन की बात थी। जब से ये आए हैं उन्होंने काम किया। होली फैमिली को दोबारा से अभी देखा 2-3 दिन पहले ओपन हुआ जिम खाना, फिर डैम्स 2-3 जो है वो इफ्तिताह हुए। ये मीडिया को बुलाते रहे, मीडिया जाता भी रहा, ये तो हमें पता है, और इसके लिए उनकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक था। लेकिन जब सच बोला तो उसके लिए ज़हनी तवाज़ुन नून लीग के मुताबिक ये खराब हो गया। और अब चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा है कि बर्डन बन गया कि अब उनको भी इस्तीफा देना होगा। क्या करेंगे? डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं,
मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं, सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता हूँ। और ये सारा कुछ करने के लिए उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक था। अब सच बोलने पर उनका ज़हनी तवाज़ुन जनाब खराब हो गया। ये नून लीग का बयानिया है। लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। अब समझ आ गई है कि मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है मैंने, कि मैंने 70-70, 80-80 हजार की लीड से जो लोग जीते हुए थे, वो रो रहे थे, वो तड़प रहे थे, और मैं अपने लोगों को कह रहा था नहीं, जाली स्टैंप्स लगाते जाएं। और मेरा ज़मीर, अब अगर वो कोई शक बोले भी तो फिर भी मसला है। अब सच बोलने पे भी उसको मसला आ रहा है कि जनाब क्योंकि वो करप्ट था, क्योंकि वो ये था, क्योंकि वो था। लेकिन तारीख जो है ना, ये लिखी जा रही है कि बदतरीन ये निशिस्त, यानी जिस तरीके से ये धांधली हुई है, ये सियासी दहशतगर्दी हुई है, इस लेवल की कम अज कम नहीं करनी चाहिए थी। आपको इखलाकी कोई जवाब भी बनता है थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी सजा। इनके नाम बताएंगे जो लोग। देखिए जरा लंबी बात है, मैं आप उस पर नहीं जाना चाह रहा। अभी क्या रद्दअमल क्या आया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जो शख्स खुदकशी की बात करता है, जो शख्स कहा जाए मुझे सरेआम जो है ना कचहरी चौक में लटकाया जाए, तो वो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। लेकिन बाकी सारी, यानी एक ऐसा शख्स जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो कमिश्नर रावलपिंडी बैठा हुआ था, जिसके नीचे 26 सूबाई और 13 नेशनल असेंबली की सीटें थी, जिसने जेलम को भी देखना था, जिसने अटक को भी देखना था, जिसने चकवार को भी देखना था, जिसने मरी को भी देखना था, वो कमिश्नर। और वो आज ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है, जो जवाब दिया गया। लेकिन जो कमिश्नर ने कर दिया है, शायद वो इनको याद रखा जाएगा जिस तरह भी है। अब लियाकत अली चट्ठा जो है, उसने पानी फेर दिया है नीचे, जितने आरओ थे, जितने वो थे। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हनीफ अब्बासी, मलिक इब्रार और इसी तरह इस्लामाबाद के डॉक्टर फजल चौधरी के लिए जो शख्स जाके वहां पे बैठते थे अंदर, जो कहते थे आरओ को जो कुछ कहते थे, और आरओ से नीचे किसी से बात नहीं करते थे, और उन्होंने किस तरीके से धांधली की। और कल जो मैरियट में सब कुछ दिखाया गया, जिस तरह, यानी फार्म 45 से आप कोई अगर दो चार चलो फेक बनाएगा ना, फार्म 45 कैसे फेक बनाए जा सकते हैं तमाम के तमाम। उसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की आंखें बंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस, उसकी आंखें बंद हैं। तो ये बहुत जल्द आपको देखेगा कि ये 25 करोड़ अवाम जो है, इसका हाथ और इनका गिरबान होगा, क्योंकि ये लोग अब सच बोलना शुरू हो गए हैं। किस हद तक जमीर होता है कि आप किसी को जो है वो इस तरह डंडे के जोर पर या उसको कॉल्स करके ये कहते रहेंगे जनाब नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। ठीक है, 70-80 हजार जाली वोटें यार, तो खुदा का खौफ होना चाहिए। ये ओवरऑल, क्योंकि 4-5 दिन पहले भी हमने बहुत ही सबूत के साथ बात की थी कि जनाब ये जेन्युइनली नजर आ रहा है। और आज और इसके बाद भी मैं बता रहा हूं बहुत सी चीजें आनी है। अभी तो खौफ, अभी तो गन पॉइंट पे लोग बैठे हुए हैं खामोश होके। अभी आप थोड़ा सा माहौल चेंज होने दें, फिर आप देखिएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस से कितने लोग वादा माफ गवाह बनते हैं, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। और जजेस तो इस्तीफे दे ही रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे से जो वादा माफ गवाह बनेंगे और बताएंगे कि ये चीफ जस्टिस क्या करता रहा है, तो फिर उसके बाद आप कानून को हाथ लगाएंगे कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। लेकिन ओवरऑल अब इखलाकी तौर पर मियां नवाज शरीफ को भी चाहिए कि वो शिकस्त खा चुके हैं, उनको ये जो 40 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, वो दे देनी चाहिए। उन्होंने कहते हैं आप ये जीत गए कहीं। अब देखें, उम्मीदवार जिनको सीटें दी गई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बताई जनाब कि हम नहीं लेना चाहते, हमें क्यों दी गई है। तो इससे बड़ी ये नहीं किसी की जिल्लत हो सकती है इलेक्शन कमिश्नर या चीफ जस्टिस की, जनाब लोग खुद कहेंगे आज मुझे सीट नहीं चाहिए, इन्हें वापस दो, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उसको दे दो। ये ओवरऑल सूरत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जनाब अब नवीद सती के नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए, फेसबुक को और टिकटॉक को भी, ताकि लेटेस्ट जो भी होंगी वो आप तक रखी जाए। बहुत शुक्रिया।